हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आत्मबंधन, कैसे हैं आप लोग? तो ये बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी बातें दिल से। पिछली बार जब मैं वीडियो बना रही थी और मैं 40 से 40 करोड़ बाय अंजना रिटोरिया की बुक का रिव्यू मतलब रीडिंग कर रही थी उसको, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था इसमें कि उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया और बताया, तो वो मैंने बुक की सारी जितनी लेसन वाइज डाले थे वो मैंने डिलीट मार दिए। उन्होंने कहा आप इसका नहीं कर सकते। अब मैंने उनका वीडियो देखा तो उसमें आया उनका कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ के अब वो स्पिरिचुअलिज्म में चली गई और ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पर कर्मों का सिद्धांत भी काम करता है और कर्मों का सिद्धांत से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो वो सारी बातें सब अपनी अपनी जगह सही हैं और मेरा जो कन्फ्यूज़न था वो बहुत दिनों से जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना शुरू किया तो यही था कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक्चुअली खाली सोचने से कैसे काम करता है, खाली सोच के अच्छा फील करने से कैसे काम करता है। और चीज़ें होती भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, पर मैं उसको ठीक से समझना चाह रही थी क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी नया था 2-3 साल पहले का। तो मैंने इस पर बहुत पढ़ाई करी, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ जाना और तब पता चला कि एक्चुअली ये सब चीज़ें सही हैं और सब चीज़ें काम करती हैं। सारी चीज़ें काम करती हैं क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के नियम नहीं है, ये प्रकृति के नियम है, ये ब्रह्मांड के नियम है, ये ईश्वर के नियम है और ईश्वर के नियम हमेशा काम करते हैं। ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो हमेशा काम करते हैं। तो उसमें जो ईश्वर के नियम में है कि आपकी जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसके जो संस्कार हैं, हम उन संस्कारों की तरफ हमें ये थ्योरीज़ वापस ले जाती हैं। जब हम इन थ्योरीज़ को फॉलो करते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे, और किन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, कि मुझे अच्छी घर मिल जाए, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, मेरा सैलरी राइज हो जाए, मैं फॉरेन ट्रिप पे चली जाऊँ, हम ये सब करने के लिए करते हैं। तो जब हम ये सब करने के लिए भी, लेकिन हम आत्मा के गुणों में वापस आते हैं। आप लोगों ने जिसने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत समझा होगा या जानने की कोशिश करी होगी या शुरुआत भी करी होगी, तो उनको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आदमी को अपने मूल स्वभाव के ऊपर, आत्मा के ऊपर ले जाती हैं। लाइक उसमें क्या क्या है, आपको खुश रहना है, आपको अच्छे विचार रखने हैं, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको सबके लिए अच्छी सद्भावना भेजनी है, आपको मेडिटेट करना है और आपको बॉडी को अपनी मूव करना है। दूसरे उसमें लिखा है खुश रहने के लिए आप डांस प्रैक्टिस करें। हमारे यहाँ योग में ये सारी साधनाएं हैं, हमारे यहाँ सारा अध्यात्म इसी पे बेस्ड है। लेकिन हमारे यहाँ उसको आध्यात्मिक तौर, और जितने भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस जब आपने देखे होंगे, तो जब वो बहुत एक हाई लेवल पे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं, और कोचेस की बात नहीं है, ये हर एक आदमी की बात है, जब आपकी सारी डिज़ायर्स ये सब मेटेरियलिस्टिक पूरी हो जाती हैं, तब आपको एक, कितना ही आप कपड़ा रखोगे, कितना ही आप घर में सामान रखोगे, कितना ही बड़ा घर ले लोगे, एक स्टेज के बाद फिर आपको हमेशा लगेगा कि मतलब अब क्या, अब क्या, इसके आगे क्या। तो कितना भी आप पालोगे तो उसके बाद आपको उस चीज़ को देना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप सांस लेने और छोड़ने का नियम है हमारा प्रकृति का, कि सांस लेना है और सांस छोड़नी है, और तो सांस आप सिर्फ हमें लेनी है। सांस हमें कोविड ने बताया सांस लेना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ सांस ले नहीं सकते, हमें सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं सांस लेती रहूँ और ऐसे बंद करके बैठ जाऊँ तो आई फुल सफोकेटेड हो जाऊँगी मैं, और फिर मुझे रिलीज़ करूँगी तब मुझे शांति मिलेगी। ऐसे ही वो छोड़ना पड़ता है। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप देखो ये सारी चीज़ें, गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ फोकस, ध्यान से करो, एंड और ये हमारे योग में भी है, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, प्राणायाम, ब्रेथ पे काम करो, मेडिटेट करो। तो ये सारी चीज़ें आप अब देखोगे तो ये सब हमारे ऋषियों ने बहुत पहले सब बताया था, जिसको कि, लेकिन जादू ये है कि वेस्ट ने इसको बहुत ईज़िली इसको कंपाइल करके उसको सरल शब्दों में लोगों को बता दिया और उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में इसको आध्यात्मिक उससे जोड़ा था कि इसकी वजह से आपको ब्रह्मांड मिलता है, ब्रह्मा मिलते हैं, ईश्वर मिलता है, भगवान मिलते हैं, कोई वो जो पावर है उससे मिलते हैं। और जो कि मॉडर्न कोचेज़ ने बताया, उन्होंने बताया इसको सिंपल करके कि इससे आप करते हो तो आप इस दुनिया में वो सारी चीज़ें पा लेते हो जिसको पाने के लिए आप ललक रहे हो, जिसको पाने की आपकी चाह है।
तो और उसको पाने की चाह में जो आपका नेचुरल एक टेम्परामेंट होता है कि आप किसी से कंपेयर करते हो, उसको देख के जेलसी होती है, किसी को देख के आपको ईर्ष्या की भावना आ रही है और गुस्सा आ रहा है, तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आप अवेयरनेस के साथ माइंडफुली उस थॉट को अपने कैंसिल करते हो कि मुझे जेलस नहीं करना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप किसी से जेलस नहीं करोगे, सबको सद्भावना दोगे, सबको दुआएं दोगे, सबको प्यार दोगे, तो जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो हम उसके लिए अवेयर हो रहे हैं कि हमें वो चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। तो जब आप ये चीज़ें आप करने लगते हो कि आप, तो ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना देती है। तो जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, जब आपका खुद से कनेक्शन हो जाता है, जब आपके लिए सारी दुनिया एक हो जाती है। आप ये सोचो, डॉक्टर ह्यू लियोन ने भी कहा कि हम सब एक हैं। वो जो थ्योरी है उसका क्या कनेक्शन है कि मेरा जो है, मेरी वाइब्रेशंस दूसरे की वाइब्रेशन से, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रही है, और जितने लोगों के तक मेरी वाइब्रेशन मैच करेगी उतने लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाएगा, तो जितने लोगों तक मेरी वाइब्रेशन मैच करेगी, ये जिनको इससे समझना होगा। सो दैट्स एनर्जी का आदान प्रदान, एनर्जी एक दूसरे से ढूंढती है एक दूसरे का साथ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। तो इतना सिंपल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके लिए हमने इतने कोर्सेज करे और हमने इतना कुछ समझा, पर जब आप इसको पूर्ण रूप से समझोगे तो आप एक वो इंसान बन जाते हो जो अपने हर विचार के लिए, अपने हर एक्शन के लिए और अपनी हर वाणी के शब्द के लिए अवेयर है हर पल कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या गलत शब्द निकल रहा है। और एज ए ह्यूमन बीइंग अगर गलत शब्द निकल जाता है, कोई गलत कर्म हाथों से भी हो जाता है या गलत विचार भी हो जाता है, देन हमारे यहाँ क्षमा प्रार्थना है उसके लिए। और लॉ ऑफ फॉरगिविंग भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। आप ये देखो कितना सेम टू सेम है। तो उन्होंने उससे लॉ ऑफ फॉरगिविंग है, आपने खुद को भी क्षमा किया, आपने दूसरे बंदे को भी क्षमा किया, किसी ने आपको हर्ट किया, एंड देन यू लेट गो। फिर उसको अपने बक्से में डाल के, अटैची में डाल के, अपने कंधे पे झोले में डाल के उसको घूमते नहीं रहना सालों तक कि अरे उसने ये कहा था, मेरी सास ने ये कहा था, मेरे पड़ोसी ने ये कहा था, उसने मेरा इस तरह से हर्ट किया था, उसने मुझे रिजेक्ट किया था। नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको हर्ट हो रहा है। उसने तो जो किया सो किया, लेकिन वो हर्ट आप अपने साथ लेके घूम रहे हो, तो आपके दिल को दुख आज भी हो रहा है। वो मोमेंट चला गया, लेकिन उस मोमेंट को आप आज भी जी रहे हो। तो ये होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मुझे आपसे यही कहना था कि इस चीज़ को आप समझेंगे तो आपके लिए इन थ्योरीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और आपको फिर इसको करने के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ। बहुत सिंपल है। ये सब हमारे शास्त्रों में है, ये सब ऋषियों ने हमारे बताया है कि कैसे हम एक बेहतर इंसान की तरफ बन सकते हैं, जो हमें भगवान ने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन हम कहीं रास्ते में भटक गए। सो हाउ कैन वी कम बैक एंड वी कैन मेक ए बेटर वर्ल्ड ऑल्सो टुगेदर। So that is what today I wanted to tell you. Thank you so much. Bye bye.